हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवंतिका चौहान और आप देख रहे हैं अद्वैत आईएएस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 8 बजे हम करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं। कौन कौन से प्रश्न रहे हैं, सेम प्रश्न आपको लाइव क्विज कराया जाता है शाम को 8 बजे टेलीग्राम पर। तो जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है या जो नहीं जुड़े हैं, जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम देखेंगे आज के हमारे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज रही हैं। पहला प्रश्न है, FSSAI ने कॉफी पाउडर के पैकेटों पर किस पदार्थ की मात्रा को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए एक सलाह जारी की है। ठीक है, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। FSSAI फसाई यानी कि इससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसकी कुछ डिटेल जो भी आपको पता है, नहीं पता है तो आप गूगल करिए, कमेंट में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको याद रहेगा। पहला ऑप्शन है कैफीन, सेकंड है चिकोरी पाउडर, थर्ड है चीनी और फोर्थ है संरक्षक। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दीजिए। जो हमारा कोई भी एग्जाम होता है उसका महत्वपूर्ण पोर्शन होता है करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है और इसलिए हमने सबसे पहले अपने चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो ही अपलोड करनी स्टार्ट की है। चलिए आंसर देखेंगे। आंसर है चिकोरी पाउडर। ठीक है, चिकोरी पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको पता है धरोहर सूची से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हाल ही में खबरों में रहे विश्व धरोहर स्थल जेजू द्वीप। ठीक है, जेजू द्वीप किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। जापान में, चीन में, फिलीपींस में या फिर दक्षिण कोरिया में। जल्दी से कमेंट करिए। आपका ये एक ज्योग्राफी का प्रश्न भी है कि ये द्वीप कहाँ पर है, आपको पता है। यूपीएससी में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि साल भर में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जो कि न्यूज में, खबरों में बने रहे हैं। आंसर देखेंगे। आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कमेंट करते चलिए, इससे आपको याद रहेगा। और शाम को टेलीग्राम पर 8 बजे लाइव क्विज जरूर अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, सेम प्रश्न रहने से आपका रिवीजन फिर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लंबी दूरी के धावक ने को डोप टेस्ट से बचने के लिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि डोप टेस्ट क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है डोप टेस्ट क्या होता है। पहला ऑप्शन है सुधा सिंह, दूसरा है ललिता बाबर, तीसरा है कविता राउत और फोर्थ है पूजा आत्मा राम। ठीक है, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम लाइव क्लास लीजिए जैसे पहले लेते थे, तो मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी लाइव क्लास भी। आपका आंसर हो जाता है पूजा आत्माराम। ठीक है, पूजा आत्माराम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में कौन सा विशाल तारा पोली सुपर जॉइंट चरण में प्रवेश कर चुका है और जिसके सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होने की आशंका है। पहला ऑप्शन है बेटेलग्यूज, सेकंड है WOH, थर्ड है सीरियस और फोर्थ है रिगेल। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो स्टूडेंट्स 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, या फिर केवल वही टॉपिक लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका WOH G64। अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए किस बीमारी के खिलाफ मुक्त राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है सर्विकल कैंसर, सेकंड है यक्ष्मा यानी कि टीबी, थर्ड है खसरा और फोर्थ है हेपेटाइटिस बी। आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में यदि कुछ पता है तो आप कमेंट करिए, ये भी हमने एक दिन करंट अफेयर की वीडियो में देखा था। आंसर है गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। और ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी ये न्यूज में बना रहा है, हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अगला प्रश्न देखेंगे। मैं आपको प्रश्न डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म रक्षक का 7वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ है? कल भी हमने एक सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ा था। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा सैन्य अभ्यास था। इस प्रश्न में से देख लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से काम के हैं, जिससे कि किस देश के बीच हुआ है, ये अभी हम देखेंगे। नाम क्या है? धर्म रक्षक नाम है। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। स्थान क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में हुआ है। अब देखेंगे किस देश के मध्य हुआ है। आंसर है जापान और भारत के। जापान और भारत के मध्य हुआ है धर्म रक्षक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किस हवाई अड्डे पर 1677 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एनक्लेव के विकास को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है लेह हवाई अड्डा, दूसरा है जम्मू हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है श्रीनगर हवाई अड्डा और फोर्थ है कारगिल हवाई अड्डा। जल्दी से कमेंट करिए करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ में आप ये भी बताइए कि सिविल एनक्लेव का मतलब यहाँ पर क्या है। तब तक हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर हो जाएगा श्रीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, श्रीनगर हवाई अड्डा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026 का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। आपको बताना है राष्ट्रीय आरोग्य मेले 26 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। स्पेशली द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने किया है, तो ये प्रश्न इस कारण से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, आपको याद रखना है महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूसा कृषि विज्ञान मेला हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? आपको पता है पूसा से क्या फेमस है? आप कमेंट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है भोपाल और फोर्थ है जयपुर। आपको बताना है पूसा कृषि विज्ञान मेला हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। आंसर देखेंगे। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आपको एक ट्रिक और अपनानी है। यदि आप कोई प्रश्न आता है इस तरीके से, मीटिंग कहाँ हुई है, सम्मेलन कहाँ हुआ है, मेला कहाँ लगा है, और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो आप यदि तुक्का लगाना चाहते हैं तो आप नई दिल्ली लगा सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में नई दिल्ली मिल जाता है तो कोई भी समिट हो या कोई हो, आप नई दिल्ली लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच किस ऑपरेशन को दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष बताया गया है? आपको पता है भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो झगड़े हैं हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, सेकंड है ऑपरेशन स्विफ्ट, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर, फोर्थ है ऑपरेशन मेघदूत। जल्दी से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता भी होगा इसका आंसर। ऑपरेशन सिंदूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के 40वें स्थापना दिवस पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन है बायो रक्षा, दूसरा है सुजबीका, थर्ड है विज्ञान सेतु, फोर्थ है जन विज्ञान। आंसर करिए कमेंट में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा सुजबीका। ठीक है, सुजबीका पोर्टल हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 2026-27 सत्र के लिए कच्चे जूट का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? आपको पता होगा जो एमएसपी है महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से आपके एग्जाम में मिनिमम एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है।
ये आपके ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको बताना है, एमएसपी। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,925 प्रति कुंटल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की नौका कौन सी है? आपके ऑप्शन है अनारा, एंट्रोथ, कवरत्ती या फिर अंजदीप। जल्दी से आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है अंजदीप। ठीक है, आंसर है अंजदीप, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राज्य रेलवे पुलिस प्रमुख का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? चलिए ये बताइए, जो राज्य रेलवे पुलिस है, आपको बताना है जो रेलवे पुलिस है वो किस सूची का विषय है, यानी कि केंद्र सूची का, राज्य सूची का या फिर समवर्ती सूची का। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पॉलिटी स्टैटिक का पोर्शन है। चलिए अब देखेंगे आंसर। आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अब देखेंगे अगला प्रश्न। लगभग नहीं, आपको 15 प्रश्न डेली कराए जाते हैं और सेम प्रश्न का आपको टेलीग्राम पर टेस्ट कराया जाता है। बाकी आपको कोई सजेशन देना है, सुझाव देना है तो आप कमेंट करिए। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी पहले की तरह स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में छाई तुसोमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है उत्तराखंड। ठीक है, अब देखेंगे करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे जो 15 प्रश्न थे समाप्त होते हैं। 15 प्रश्न जो आज के करंट अफेयर थे वो हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई सजेशन सुझाव देना है तो कमेंट जरूर करिए। बाकी आप जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका कमेंट करिए, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ दी जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए टीम द्वारा उन्हें उनके पर्सनल उन्हें डीएम कर दी जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।